मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ इंडक्शन बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इंडक्शन बी। दो पॉइंट है पी एंड क्यू ले लो, ए एंड बी ले लो, पी और क्यू ले लेते हैं, सिंबल्स में कंफ्यूजन ना हो। आपको पता करना था इस पे आई करंट फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहां से यहां तक जो वायर है, इस पूरे वायर पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। सब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है या? हाँ हाँ, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। किसी ने सोचा, हिंट देता हूं पहले, कहीं पे भी जमीन आसमान जहां मिले एक छोटा सा एलिमेंट निकाल लो डीएल लेंथ का, जहां मर्जी पड़े, हाँ, वहां पे एक डीएल लेंथ का फिर एलिमेंट सारा निकाल लो फोर्स और उस पर अंदर की फोर्स तरफ लगा। जा रहा है ना? एक मुझे देखना था बेटा, ये आई करंट है, ये डीएल लेंथ है, हाँ, तो कहाँ अंदर की तरफ जा रहा है? इधर जा रहा है बेटा, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। अंदर तो फील्ड है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन? डीएल, अच्छा, मैंने करंट का फील्ड डायरेक्शन एंड उल्टा फोर्स, लिया। ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर। समझा? हाँ, बाहर ही जाएगा। हाँ, तो इसका जो, हाँ, इसका जो फोर्स है वो ऐसा जा रहा है, ऐसा कहाँ पे? इसके परपेंडिकुलर ऐसा, ये है डीएफ वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्वेंशन के लिए मैं इसको एक्स एक्सिस यहाँ पे ऐसा एक्सिस में कर लेता हूँ, इसको वाई, ठीक। अभी सबका फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, इसका फोर्स तो इधर है, तो सबका फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या सीधा ऐड कर सकते हैं हम लोग? बोलो सर वो ना, लोग सारे सुपरपोजिशन फोर्सेस का प्रिंसिपल डायरेक्शन फॉलो अलग है करते हैं। बेटा। मिथिलेश बोल रहा है नहीं, वेरी गुड, नहीं कर सकते बेटा। कैसे ऐड करोगे आप? सब फोर्सेस अलग अलग हैं, एक इस डायरेक्शन में है। इंटीग्रेशन को वेक्टर एडिशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन तभी सारे फोर्सेस को ऐड कर पाएगा जब सब सेम डायरेक्शन में हो। समझा? ओके, सो इसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग। समझो ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ये थोड़ा सा एलिमेंट भी बड़ा कर देता हूं मैं, ये डीएल लिंक ले लिया। ये एक्स एक्सिस के साथ ये एलिमेंट थीटा एंगल बना रहा है, तो ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो df cos थीटा और df sin थीटा हो जाएंगे। तो fx क्या हो जाएगा? इंटीग्रल df cos थीटा, इंटीग्रल df cos थीटा। df कितना था मेरा? df था b i dl sin 91, b i dl sin, बहुत ट्रिकी लगते हैं स्टार्टिंग में, बाद में सब आसान लगते हैं। देख लो ये दोनों स्टेप आपको समझ में आएगा। सी, सारे जो डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं उन पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व किया, और एक्स एक्सिस वाले सबका टोटल आ जाएगा और वाई एक्सिस वाले सबका टोटल आ जाएगा। समझा? हाँ सर। तो डी एफ कॉस थीटा, अब डी एफ क्या होता है? बी आई डी एल साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह थीटा की जगह आगे 90, क्यों? डीएल इधर है, फील्ड अंदर है, तो बी आई डी एल साइन 90 कॉस थीटा। तो बी कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, अंदर बचा डीएल कॉस थीटा। ये बड़ी ट्रिकी चीज है, डीएल कॉस थीटा क्या होगा? हर एक एलिमेंट के लिए थीटा सेम है या अलग है? अलग। हर एक के लिए डीएल और थीटा दोनों अलग है। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? ये तो दो वेरिएबल हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अगर डीएल है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डीएल कॉस थीटा, जिसको मैं डीएक्स, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकता हूँ। तो डीएल कॉस थीटा को मैं इंटीग्रल डीएक्स भी लिख सकता हूँ। यहां से यहां तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके डीएक्स को ऐड करोगे ना, तो कुछ ऐसी लेंथ आएगी ये,
ये लेंथ आएगी। लेट्स डिनोटेड बाय, कुछ नया नाम दे देता हूँ इसको, ओ दे देता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा पीओ, तो बी आई इंटू पीओ। मुझे मालूम है बहुत कम लोगों को समझा होगा, बट कोशिश करो, नहीं तो वापस मैं समझाऊंगा। और इसको खुद से सोचो, फिर उसके बाद मैं वापस समझाता हूँ आपको, बिकॉज सोचना बड़ा जरूरी है आपका। मेरे बताने से ज्यादा जरूरी है आपका सोचना। डू इट। सोच लिया? हेलो। हाँ। सोच लिया सबने ना अच्छे से? अब बताओ, समझा कुछ या कुछ नहीं समझा तो वापस एक्सप्लेन करूं, बिकॉज मेरी नजर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। थीटा वाला नहीं समझा था, वो जेई में भी इसके पूछो। क्या क्या क्या? वो डीएल अच्छा, कॉस थीटा। डीएल कॉस थीटा डी एक्स। हाँ देखो, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा डीएल, ये एंगल थीटा है, तो डीएल क्या हो गया? ये लेंथ, इस लेंथ को डीएल बोलते हैं। जब इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे जाओगे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? यहाँ से यहाँ गए तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? तो उस चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट को नाम दिया मैंने dx, और y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ है, उसको नाम दिया मैंने dy। तो ये जो dl लेंथ है, उसका x कोऑर्डिनेट जो चेंज दिखा रहा है वो dx, और y कोऑर्डिनेट में चेंज दिखा रहा है वो dy है। तो dl cos थीटा dx हो जाता है, dl sin थीटा dy हो जाता है। नहीं मजा आया? समझ गए। नहीं ऐसा दिल पे पत्थर रख के मत बोलो, मजा आया तो, नहीं तो फिर समझ अपन फिर गया, से समझाएंगे, अपना बहुत रास्ता है। ठीक है, तो भाई डीएल क्या है? दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डीएल दिखा रहा है, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएशन dx है, y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन dy है, और एक्चुअल डिस्टेंस dl है। तो dx इज व्हाट dl cos थीटा, dy इज व्हाट dl sin थीटा। तो dl cos थीटा जो हुआ वो हुआ चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां से शुरू करके ऐसे 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 यहाँ तक, तो सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में जो एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, उसको ऐड करोगे तो टोटल वेरिएशन दिखाएगा भाई। तो यहाँ पहले आप लेफ्ट साइड गए तो माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस 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 प्लस, फिर माइनस प्लस 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 प्लस, फिर माइनस प्लस, कुल मिला के यहाँ से यहीं तो पहुंचे ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज है, नेट चेंज, वो यही दिखाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ dx इज नथिंग बट पीओ। समझा? हाँ सर। गुड। अब बताओ मुझे एफ वाई क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप। ले वी आई इंटीग्रल ऑफ डी वाई। इंटीग्रल ऑफ डी वाई क्या होगा सर? देखो ना भाई, इंटीग्रल ऑफ डी क्या दिख रहा है? यहाँ से जितने भी है डी वाई बढ़ा 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 ऐड होता गया, कम हुआ, फिर बढ़ा बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। तो नेट चेंज कितना आएगा? इंटीग्रल डी वाई कितना आएगा? वो दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। तो कितना है? ओ क्यू, ये पी था, ये क्यू, ये पीओ, ये ओ क्यू। वी आई डी एल साइन थीटा इज डी वाई, बी कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, डी वाई हो गया ओ क्यू। एफ एक्स इतना, एफ वाई इतना, तो एफ कितना? जो नेट फोर्स लग रहा है इस पूरे कंडक्टर पे, उसका एक्स कंपोनेंट है, उसका एक्स कंपोनेंट है बी आई इंटू पीओ, वाई कंपोनेंट है बी आई इंटू ओ क्यू।
अच्छा, ओ तक नहीं बेटा, वो क्यू अलग है, शायद डायग्राम में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, आज बोर्ड अच्छा दिख रहा है ना? हाँ सर। हेलो, थोड़ा बेटर दिख रहा है। देख बेटा, तुम छोड़ कर 6 3 से 18 से 2 से 10 4 से ये लिखो, अब कट करेंगे, 2 से डिवाइड करो। बोलो ये क्या है? फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम है, फोर्स नहीं निकल रहा है। उत्कर्ष, डरा मत बेटा, फोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता, हमसे फोर्स नहीं निकल रहा। गजब की बात कर दी मैंने भी। अरे यार, रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को ऐड करो तो बी स्क्वायर आई स्क्वायर पीओ का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉमन, बी आई हो गया, रूट ऑफ पीओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो पीओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो पीओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर वो कितना हो गया? पी क्यू स्क्वायर। तो बी आई पी क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था मेरी नजर में। एटलीस्ट किसी भी शेप का वायर हो, अगर ऐसा रखा हुआ है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो उस वायर की एक्चुअल लेंथ और ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। समझा? और यही अगर एंड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो नेट फोर्स 0 हो जाता था, ये ऐसे खिंच जाता था। पता नहीं याद है कि नहीं, पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन भी किया था हमने। हाँ सर, समझ गया। बाकी लोग भी बोलते तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर समझा। और कुछ क्वेश्चंस करने? ओके, तो 2 और क्वेश्चन करता हूं, फिर चलते हैं टॉर्क पे। अगला क्वेश्चन है, सी देयर इज अ वायर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट? देयर इज अ वायर इन दिस शेप, इन द शेप ऑफ, इस वायर का इक्वेशन दिया आपको, y इज इक्वल टू a sin 2 pi x by lambda। ठीक, x की वैल्यू 0 से लैम्डा के बीच में, ये लैम्डा, तो इसके आगे का वायर आप नेग्लेक्ट कर दो, इसको नहीं देखना आपको। ठीक है, जस्ट आपको फील कराने के लिए मैंने दे दिया था। अच्छी वर्मा का क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका लेंथ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इससे, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, इंडक्शन है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, फटाफट कर दो तो अगला क्वेश्चन उठाएंगे हम। बी आई इंटू 2 पाई। बी आई इंटू 2 पाई, नहीं रे, बाकी सब तो तूने सही बताया, 2 पाई कहाँ से आएगा? आई करंट है, बी ये तो हो गया, डिस्टेंस 2 होगा पाई ना क्यों सर। आएगा? तो डिस्टेंस 2 पाई है, थप्पड़ मारो कुछ भी बोलता है।
डिस्टेंस कितना है? मिथिलेश लैम्डा बोल रहा है। लैम्डा तो नीचे लिखा हुआ है लैम्डा, तू बता नहीं पा रहा बेटा, तुझे ओ क्या अभी देखा करेगा नहीं। बताना। सीधा फॉर्मूला बी बी आई आई लैम्डा आंसर। इन दोनों पॉइंट से मतलब है, इस वायर से कोई लेन देन नहीं। यही पिछला क्वेश्चन था भाई, फील्ड से कोई लेना देना, सॉरी उसके वायर के लेंथ से कोई लेना देना नहीं हमको। हमको मतलब है सिर्फ दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है लैम्डा। क्वेश्चन खत्म। समझा? नहीं आया हो तो पूछो भाई, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। सर वो कुछ समझा। ऐसा। क्या बोला आपने? एक और बार समझाओ। से ये प्रीवियस क्वेश्चन का कंफ्यूजिंग वर्जन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की, बुक में दिया ऐसा क्वेश्चन। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप कैसे 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 ले आ रहा। ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, इसके बीच में कुछ भी कैसे भी रखो, मुझे मतलब है बी आई और इनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस खत्म। अगर पूरा कंडक्टर इसके फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, जो उनके बीच का डिस्टेंस है इनटू बी आई कर दो, आंसर खत्म। समझ गया। नहीं तो फिर पूरा लिख के दिखाऊं मैं। मैं समझ गया। समझा? ओके, तो ये हो गया कहानी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है क्या? एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है पी क्यू, ठीक। उसका मास है 20 ग्राम और लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब होता यह है कि इसको मैंने दो वायर्स, वो भी 20 सेंटीमीटर की, उसके थ्रू सस्पेंड किया और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर एक रेजिस्टर और एक सेल से मैंने इसको कनेक्ट किया, किसको? सिर्फ पी क्यू को। ये वायर थ्रेड है, दीज आर थ्रेड्स, दे आर इंसुलेटिंग थ्रेड्स, इसको भूल जाओ। सिर्फ यही रॉड है कंडक्टिंग और ये ऐसा है। तो आपको क्या बताना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया इसमें। टेंशन इन द स्ट्रिंग्स पहला, व्हेन स्विच एस इज ओपन, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप कर सकते हो। दूसरा, एस इज क्लोज्ड एंड 2 एम्पियर करंट flows through PQ। अच्छा, ये बता, दो क्वेश्चन दिए मैंने, इसमें दो सब क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा? अच्छा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा मैकेनिक्स लगना है। जब स्विच ओपन है तो इस चैप्टर से कोई लेन देन नहीं है, 11th वाली कहानी है। 200 ग्राम का वायर है, मतलब 2 न्यूटन डाउनवर्ड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60-60 पे ईच। इतना हिंट दे दिया, आप तो सब बना सकते हो आप। फिर जब स्विच एस क्लोज करोगे आप, तब आपको एडिशनल एक फोर्स लगाना है। बाकी तो क्या, आपने मुझे ही रुलाना है।
फोकस बता बेटा, ओरल क्वेश्चन है रे, मन में सॉल्व हो जाना चाहिए। 3 फोर्सेस लग रहे हैं उस रॉड पे, एक है mg, mg का वैल्यू 2 न्यूटन है, और 2 टेंशन लग रही 60 डिग्री ईच पे। इतना क्या सोच रहे तुम लोग? अरे ये 200 ग्राम मतलब 0.2 kg, 2 न्यूटन हो गया। ये t है 60 डिग्री, भाई ये t है 60 डिग्री, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये t cos 60 दोनों के एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, 2t sin 60, 2t sin 60 इज इक्वल टू 2। तो t का वैल्यू 1 by sin 60 दैट इज 2 by √3 न्यूटन। ये आंसर हो गया। 2 into 0.5771, तो अगर 2 4 5 1 1 1.15 न्यूटन आंसर। The tension in the string is 1.15 Newton. अब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सेकेंड पार्ट में एस एस क्लोज एंड 2 एम्पियर करंट फ्लोज टू दिस वायर। ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, ये सोचो, दिमाग लगाओ। तो व्हाट इज दैट? बताओ ना यार, क्या है ये? 2 न्यूटन के अलावा एडिशनली एक फोर्स लगेगा ना, कितना हुआ फोर्स? अच्छा, बी का वैल्यू नहीं दिया, बी इज 0.5 टेस्ला। Magnetic field in the region is 0.5 Tesla. सर ऊपर वाले वायर से तो करंट ही नहीं जाएगा ना? ऊपर वायर नहीं है, थ्रेड है, उसको छोड़ दे भाई। अच्छा, थ्रेड है क्या? हाँ। तो नीचे की तरफ 0.2 न्यूटन लगेगा। नीचे की तरफ 0.2 लग रहा है। 2 अंतर v क्रॉस b कहाँ लग रहा है रे? उल्टा वो v क्रॉस b ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स। बस इतना ही करना था, वो उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक एडिशनल फोर्स इसमें लगना है। मुझे तो ऊपर रहा है ऐसा, तो वेलोसिटी ऐसा b ऐसा, तो v क्रॉस b ऊपर जाएगा फोर्स, तो इस पे एक एडिशनल फोर्स लगेगा। कितना? VIL sin 90, तो फोर्स एडिशनल जो है अपवर्ड फोर्स, वो कितना हो जाएगा? B का वैल्यू 0.5 टेस्ला, is 2 LS 0.2, तो 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन ऊपर है बस। तो अब ये कितना हो जाएगा? 2t sin 60 इज इक्वल टू 1.8 हो जाएगा। तो t का वैल्यू जो 2 इंटू था, तो 1.8 इंटू 0.57 ये हो जाएगा। वन 1.04 आंसर। पिछली बार 1.15 था, इस बार 1.04, खत्म हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कोई करने को तैयार नहीं। समझा? अब इसमें तो हाँ ना बोल दो यार। हाँ सर। अंतर किधर गायब हो गया? हूँ सर, इधर ही हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें 2 रेल्स हैं, ठीक, मेटल के रेल्स है, कंडक्टिंग रेल्स हैं। बैटरी से कनेक्ट किया, इसका EMF E है, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इधर पे फील्ड उल्टा ले, इसको उल्टा कर देगा। एक काम करो, चलो ऐसा कर देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस R है, मूवेबल रॉड है PQ, ठीक, इसका मास M है,
इसका रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस इज आर। देख लो ये दो रेल्स हैं, ठीक है। तो PP डैश और QQ डैश आर टू रेल्स, कंडक्टिंग रेल्स हैं, ठीक। Its ends are connected with the help of a cell of EMF E. Internal resistance is negligible. अब एक मूवेबल रॉड है PQ which is always connected to the two rails, मतलब दोनों रेल्स के ऊपर रखा हुआ है, and there is no friction, it can slide on the two rails. तो आपको मतलब मोशन डिस्क्राइब करना है किसका, PQ का, on the two rails. सोचो कुछ फोर्स लग रहा है क्या, फ्रिक्शन नहीं है, कुछ होगा क्या? मिथिलेश को क्वेश्चन नहीं समझा। एक मिनट, देखो ना, दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, ऐसा कॉपर की रेल्स है, ठीक। इनका रेजिस्टेंस 0 है। ये ऐसा सेल एक कनेक्ट किया मैंने, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। अब आपको क्या बताना है, इस पे एक स्लाइडिंग कंडक्टर रखा हुआ विच कैन स्लाइड ओवर दीज रेल्स, ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। उस कंडक्टर का लेंथ है PQ, रेजिस्टेंस है R, मास है M। आपको डिस्क्राइब करना है कि इसका मोशन कैसा होगा, किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो मोशन उसका डिस्क्राइब करना है। रेस्ट पे है तो मोशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको फोर्स समझने पड़ेंगे। रेस्ट पे रखा है तो आपको फोर्स समझना पड़ेगा, उस पर क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, किधर लग रहा है, फिर उस फोर्स से क्या आएगा, फोर्स है या अनबैलेंस। लेफ्ट जाएगा सर, उसके बाद कुछ होगा, पहले तो लेफ्ट क्या जाएगा बोला, सर। लेफ्ट जाएगा तो क्या है, वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, क्या फोर्स है, बताओ कुछ। करंट कितना लेना है? अरे EMF दे रखा है, सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ, तुम निकालो। BE into PQ by MR। चलो PQ को L लेंथ ले लो, L कंफ्यूजन हो रहा है, L लेंथ ले लो तो BI/L/M होना है, I की वैल्यू E/R हो गई, तो BE/L/MR, ये आंसर BE/L/MR। चलो देखते हैं हम लोग, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था सी। ये दो रेल्स हैं, कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग रॉड है, तो नेचुरली सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट ऐसा फ्लो होने चलेगा, तो करंट ऐसा जाएगा, तो V क्रॉस V अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स आपको निकालना है। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, दिस फोर्स फॉर्मूला है, फोर्स इज VI/L sin 90 sin 91। तो B हुआ V, I हो गया EMF बाय रेजिस्टेंस, L हो गया लेंथ, तो ये हो गया फोर्स। तो एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, तो BL/MR, ये आंसर। तो एक्सेलरेशन इज BL/MR, समझा?
हाँ हेलो। सर। हाँ हाँ सर। ओके, सर हम लोग एक्सेलरेशन हो गया। कोई मैग्नेटिक फील्ड में एसएचएम बना सकते हैं क्या? क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड में एसएचएम का मोशन ये कर सकते हैं बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं एसएचएम के क्वेश्चंस। एक तो सबसे सिंपल है, इसी में यहाँ पे स्प्रिंग बांध देता तो एसएचएम बन जाता होगा। हाँ, और भी बना सकते हैं। बाकी ये जो है तो यहीं पे एक स्प्रिंग लगा दो तो ये इधर फोर्स आएगा, थोड़ा आगे जाके फिर ये पीछे आएगा, फिर ये चलता रहेगा ऐसे। कहीं पे भी एसएचएम लगा सकते हो, फ्रिक्शन लगा सकते हो। लकीली मेंस में और नीट में इतना खिचड़ी नहीं करते वो लोग। मैकेनिक्स और मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इतना ज्यादा मिक्स नहीं करते, एडवांस में करते हैं। हाँ, चलो इसी में और एक क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, तो समझो इसी को चेंज कर दो। यहाँ पे करंट उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, रॉड यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। चलो यहाँ इसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, ठीक है, ये हो गया। अब ये लेंथ दिया हुआ ए है, ठीक है, तो ए डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फ्लोर पे आ जाती है। कौन? ये रॉड। और फ्लोर और इसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट न्यू है। इस रीजन में, ये रीजन में फ्रिक्शन है, ये रफ रीजन है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है। तो क्वेश्चन है ये रॉड इससे निकल के कितना आगे जाएगी? द रॉड ऑफ स्लाइड्स ओवर द रेल टू अ डिस्टेंस ऑफ ए। ये ए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक स्लाइड होकर गया, फिर उसके बाद जमीन में आएगा। तो जमीन में गिरने के बाद वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लग रहा है, म्यूस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इधर फ्रिक्शन लगेगा तो धीरे धीरे स्लो होगा, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस आगे जाएगा ये बताना है। फिर से ब्लर हो गया यार, ये क्या चल रहा है? पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट फॉर मैकेनिक्स का एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बुझाना है इसमें, वो है फ्रिक्शन वाला। बोलो, पहले ये चेक करो कि वहां पहुंचते पहुंचते स्पीड कितनी रहेगी उसकी। या तो एक काम करो, वो लगा दो, वर्क पावर एनर्जी लगा दो, यहाँ पे 0 और वहां पे भी 0 हो जाएगा। वर्क पावर एनर्जी लगा लो। ऐसा गजब मत करो यार, बताओ कुछ, कोई कुछ तो लिखा है लड़के ने, क्या लिखा है? और आप ही सर बता नहीं दो। समझा। लेफ्ट जाएगा, MIB, Men in Black। सर आप ही बता दो। भाई यहां से यहां तक फोर्स क्या लग रहा है? फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। तो यहां से यहां तक फोर्स क्या लग रहा है? BE/L/R। तो सम ऑफ ऑल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से यहां तक एक ही फोर्स लग रहा है, BE/L/R इनटू ये डिस्टेंस हो गया A, ये इसका वर्क डन हो गया। जब इसके बाहर निकल गया तो करंट वरेंट की कहानी खत्म हो गई। वहां पे लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? μmg, μmg फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है मेरा x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, वहां पे 0।
तो x का वैल्यू हो जाएगा BLA/R/μmg, ये आंसर है। BELA/R/μmg, करेक्ट, ये आंसर है। तो इतना डिस्टेंस और कवर करेगा, बताओ कितना आसान था। मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन खूब किए हैं हमने। नहीं किया? Yes, sir. चलो, आई विल स्टॉप हियर, मिलते हैं कल।